इसी मीम से उनका पर्सपेक्टिव तो चेंज हो रहा है ना। इंडिया की इमेज तो खराब हो रही है ना कि इंडिया में सब भूखे नंगे लोग रहते हैं जिनको टॉयलेट क्या है पता नहीं है, वो अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज्ड है। क्या इलॉन मस्क का भी इसमें हाथ है? यूके में 80 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया और शॉकिंग बात पता है क्या है, ये मर्डर 12 से 14 साल के बच्चों ने किया है। और अगर आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले यूएसए में एक शिप एक ब्रिज से टकरा गया था और ब्रिज कोलैप्स हो गया था, जिस शिप पे इंडियन क्रू भी थे। तब जहां एक तरफ जो बाइडेन शिप के क्रू को, जिसमें ज्यादातर इंडियन थे, उनको प्रेज कर रहे थे कि उन्होंने अथॉरिटी को सही टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने सही टाइम पे ट्रैफिक को बंद कर दिया और कई लोगों की जान बच गई। वहीं दूसरी तरफ एक्स पर ये पोस्ट वायरल हो रहा था जहाँ पर इंडियन क्रू का मजाक उड़ाया जा रहा था। जनवरी 2024 में जॉर्जिया में इंडियन स्टूडेंट विवेक सैनी का 50 बार हैमर से मार के उनका मर्डर कर दिया एक होमलेस पर्सन ने। और इसमें ज्यादा दुख की बात पता है क्या है, वो उस होमलेस पर्सन की कई दिन से मदद कर रहे थे, उसको खाना और शेल्टर देके। और आप ये आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है, Since the beginning of 2024, there have been nearly dozen deaths involving Indian student or student of Indian origin in US। और इसका रीजन क्या है? रेसिज्म। आजकल इंडियंस के खिलाफ ऑनलाइन हिट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक्स पे तो ऐसे अकाउंट्स हैं जो दिन भर बैठकर सिर्फ इंडियन के ऊपर ऐसे रेसिस्ट पोस्ट करते हैं और इंडियन कल्चर और स्पेशली हिंदूज का मजाक उड़ाते हैं। इसमें सबसे पहले ये ट्विटर अकाउंट आता है बैरिस स्टैंटन का, सॉरी आता था, हाँ, क्योंकि ये अकाउंट अब सस्पेंड हो चुका है। दरअसल ये एक एनोनिमस यूजर था जिसका अकाउंट रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया आफ्टर मैसिव आउटरीच फ्रॉम इंडियन यूजर्स। इसने अपने अकाउंट पे इंडियन के अगेंस्ट काफी डेरोगेटरी और रेसिस्ट पोस्ट शेयर किए थे और कुछ ट्वीट तो मिस इन्फॉर्मेशन और ब्लैटेंट लाइज से भरे हुए थे। ये पोस्ट इतने ऑफेंसिव थे कि इंडियन यूजर ने अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया और फिर जाके अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हुआ। फिर भी ये तो सिर्फ एक अकाउंट है जिसे सस्पेंड कर दिया गया। एक्स पे तो ऐसे कई सारे और अकाउंट भी हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पोस्ट पर इतने व्यूज आते हैं, इन्हें इतनी रीच मिलती है जो कि ऑर्गेनिकली पॉसिबल नहीं लगता है। तो क्या एक्स का एल्गोरिथम ऐसे पोस्ट को ज्यादा बूस्ट कर रहा है और क्या इलॉन मस्क का भी इसमें हाथ है? इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ऐसे में ये सवाल आता है कि अगर ऑनलाइन रेसिज्म और हेट हमें मिल रहा है तो हम क्या करें? देखो, जैसे इंटरनेट पे गाली पड़ रही है तो फिर वाईफाई क्यों लगाया है? देखो, वाईफाई ना लगाना एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आंख बंद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती और ये ऑनलाइन रेसिज्म वाला प्रॉब्लम और भी सीरियस हो जाता है जब ये ऑनलाइन से रियल लाइफ में भी होने लगता है। जब लोग ऑनलाइन हेट स्पीच और रेसिज्म को देखते हैं तो उनका परसेप्शन और बिहेवियर भी चेंज हो जाता है और इसका इफेक्ट क्या होगा ये हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। माइंड यू, ये मैंने कुछ ही एग्जांपल आपको बताए, ऐसे कई इंसिडेंट होते रहते हैं जहाँ ऑनलाइन हेट स्पीच रियल लाइफ में वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन को और भी बढ़ावा देते हैं। 2024 में तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है इलेक्टोरल मैप्स में। ये डिसीजंस और इंसिडेंट सिर्फ ऑनलाइन रेसिज्म को नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती हैं। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग कैंपेन के बारे में जो शुरू तो फॉरेनर्स ने किया था लेकिन इंडियंस ने इसे हाईजैक कर लिया। दरअसल जब कई फॉरेनर्स ने इंडिया के खिलाफ डेरोगेटरी पोस्ट करते हुए टाइटल में ये लिखा व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, तो इंडियन यूजर्स ने इस ट्रेंड को हाईजैक करते हुए सार्कास्टिक पोस्ट शेयर करना शुरू कर दिया जो कि इंडिया की अचीवमेंट को हाईलाइट करते हैं। इस कैंपेन में लोगों ने इंडिया के प्रोग्रेस और अचीवमेंट को हाईलाइट किया, जैसे कि इंडिया का मून के साउथ पोल पर टचडाउन करना और एक्सट्रीम पॉवर्टी को भी ऑलमोस्ट वाइप आउट करना। अब आप सोचेंगे कि इसमें इलॉन मस्क कहां से आया? तो बताता हूँ। 2 साल पहले यानी कि 27 अक्टूबर 2022 को इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया $44 बिलियन में। अब इतने पैसे खर्च किए हैं तो वसूलना तो पड़ेगा ना, तो उन्होंने सबसे पहले पेड ब्लू टिक वाला जो सिस्टम है वो लाया कि अगर आप फेमस नहीं है तो आप मंथली कुछ चार्जेस पे करके ब्लू टिक ले सकते हैं और इसी बीच ट्विटर का नाम बदलकर एक्स भी कर दिया गया। इसी के बाद एक ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी मदद से अगर आप वेरीफाइड है तो आपके पोस्ट पर जितने भी इंप्रेशन और एंगेजमेंट आते हैं उसके हिसाब से आपको कुछ डॉलर दिए जाएंगे और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। दरअसल मोस्ट ऑफ द जो अकाउंट्स हैं वो इंडिया के खिलाफ सिर्फ इसलिए डेरोगेटरी पोस्ट कर रहे हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया को नीचे दिखाना नहीं बल्कि इंडियन यूजर की एंगेजमेंट का फायदा उठा के पैसे कमाना है। हाँ, तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि वो लोग एंगेजमेंट और रीच के लिए रेसिस्ट पोस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल सा सोल्यूशन आता है कि इन पोस्ट को इग्नोर कर दिया जाए, राइट? पर अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अरे कहना क्या चाहते हो? बताता हूँ। देखो, अगर इन पोस्ट को इग्नोर भी करें तो भी एक्स का एल्गोरिथम ऐसे पोस्ट को ज्यादा बूस्ट कर रहा है, ज्यादा प्रमोट कर रहा है, तो हम इंडियंस तो ऐसे पोस्ट को इग्नोर कर देंगे पर दूसरी कंट्री के लोग तो इसे नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए तो ये सिर्फ एक मीम है, फन है, मजाक है। बट इसी मीम से उनका पर्सपेक्टिव तो चेंज हो रहा है ना, इंडिया की इमेज तो खराब हो रही है ना। वो तो यही समझेंगे कि इंडिया में सब भूखे नंगे लोग रहते हैं जिनको टॉयलेट क्या है पता नहीं है, वो अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज्ड है और ऐसे पर्सपेक्टिव की वजह से वो हमको
तुच्छ समझेंगे। और उसके बाद क्या होगा, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। अब आप सोचेंगे कि ऐसे थोड़ी ना कोई किसी रैंडम अकाउंट के रैंडम पोस्ट की वजह से किसी कंट्री को हिट करने लग जाएगा। तो देखो कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर जैसे कि एंड्रयू टेट, हाँ वही सिग्मा मेल, उसने भी इंडिया के ऊपर ऐसे रेसिस्ट पोस्ट किए हैं। और स्नीको जो कि एक स्ट्रीमर है, उसने भी कुछ ऐसे रेसिस्ट पोस्ट किए हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं अपना पर्सपेक्टिव इसी तरह से बना लेते हैं और वो भी ऐसे रेसिस्ट पोस्ट करने लग जाते हैं। पर यहाँ पे एक सवाल तो रह ही गया कि एक्स का एल्गोरिथम ऐसे पोस्ट को बूस्ट ही क्यों कर रहा है। तो देखो कंफर्म तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि ये अपना पर्सनल रेटिंग निकालने के लिए, देखो बहुत सालों से इलॉन मस्क ट्राई कर रहे हैं इंडिया में टेस्ला के साथ एंट्री लेने की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के साथ कई रीजन की वजह से बात नहीं बन पा रही है। तो मे बी ये एक रीजन हो सकता है। खैर आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? तब तक के लिए जय हिंद।